सिंगरावत स्वागत करता हूँ आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के सेब के ऊपर, जहाँ आपके सामने मैं फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूँ 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं लेसन 3 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं आवर्तिता से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, आपका ये जो तत्वों का आवर्तिता है, तत्वों की जो है वर्गीकरण की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें वर्गीकरण सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था डोबेरेनर के द्वारा। और डोबेरेनर ने अपना एक त्रिक नियम दिया, उसकी सहायता से उसने तत्वों को 3-3 के समूहों में वर्गीकृत किया था। ये सबसे पहला वर्गीकरण था जो मैं आपको पिछले सेशन में कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब बात करते हैं अपन कि इनके बाद, डोबेरेनर के बाद और कौन से वैज्ञानिक आए जिन्होंने तत्वों का वर्गीकरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो उसमें सेकंड नंबर पे आते हैं और वो है अंग्रेज रसायनज्ञ हैं एक, और नाम है जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। ठीक है, तो न्यूलैंड ने भी अपना एक नियम दिया और इसके अनुसार उन्होंने तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। तो अपने पास दूसरा वर्गीकरण आ जाता है और वो है न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम, ठीक है, ऑक्टेट रूल ऑफ न्यूलैंड। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम अपन बात यहाँ पर करें तो देखो, ये अंग्रेज रसायनज्ञ थे जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तत्वों को लगभग 1865 के अंदर तत्वों को इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। और कुछ इस प्रकार से इन्होंने व्यवस्थित किया कि 8-8 के समूह या लगभग 7-7 के इन्होंने क्या बनाए, समूह बनाए। और समूहों में तत्वों को जो व्यवस्थित किया गया वो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया कि प्रथम के बाद आने वाले 8वें तत्व के जो गुणधर्म होंगे, पहले तत्व के बाद जो आने वाला 8वां तत्व होगा उसके गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। यानी इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि प्रथम के बाद जो 8वें नंबर का तत्व आएगा उसके गुणधर्म प्रथम तत्व के गुणधर्म के ही समान होंगे। और इन्होंने अपने इस नियम की तुलना संगीत के जो अष्टक होता है, संगीत का जो अष्टक आप लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है, सा रे गा मा प ध नी और उसके बाद सा। आपको पता है कि संगीत के अष्टक में अपन जानते हैं कि 7 स्वरों के बाद जो 8वां स्वर आता है वो क्या होता है, पहले स्वर के समान हो जाता है। उसी प्रकार से न्यूलैंड ने क्या किया, तत्वों को जो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है, तो यहाँ पर पहले और 8वें तत्व के गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। और इसे ही अपन न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। तो क्या होता है ये, इसको अपन यहाँ पर साथ के साथ नोट करते हैं और इस चीज को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो सन 1865 में अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम दिया, जिसके अनुसार तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर इस प्रकार व्यवस्थित
किया गया, इस प्रकार व्यवस्थित किया गया, इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि प्रथम तत्व के बाद आने वाले आठवें तत्व के गुणधर्म, आठवें तत्व के गुणधर्म प्रथम तत्व के समान होंगे, समान प्रथम तत्व के समान होते हैं। इस प्रकार से उन्होंने इनको तत्वों को व्यवस्थित किया। इन्होंने अपने अष्टक नियम की तुलना, अष्टक नियम की तुलना संगीत के अष्टक, क्या होता है संगीत का अष्टक? तो सा, रे, गा, मा, प, ध, नी और उसके बाद वापस क्या आता है? सा। सा, रे, गा, मा, प, ध, नी और उसके बाद क्या आता है? सा, से, की, जिसमें भी 7 स्वरों के बाद आने वाला 8वां स्वर पहले के समान, पहले स्वर के समान होता है, पहले स्वर के समान होता है। आपको दिख रहा है यहाँ पर कि सा के बाद देखो 8वां स्वर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद क्या आएगा? 8वां जो स्वर आता है वो पहले के समान ही आ जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना इस अष्टक नियम की तुलना किससे की है? संगीत के अष्टक से की है, और जिसमें पहले के बाद जो 8वां स्वर आता है वो पहले स्वर के समान ही होता है। वैसे ही इन्होंने जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया तो इन्होंने देखा कि पहले के बाद आने वाले 8वें तत्व के गुणधर्म उस पहले तत्व के समान ही होते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। अब न्यूलैंड के अष्टक कौन कौन से होते हैं, यानी न्यूलैंड जो है इन्होंने किस प्रकार से अष्टकों को जमाया है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो न्यूलैंड के अष्टक कौन कौन से हैं इसके बारे में चर्चा अपन यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखो एक टेबल के रूप में अपन इसको लिखेंगे, तत्व, परमाणु भार, तत्व, फिर परमाणु भार, फिर तत्व और फिर परमाणु भार। तो इस प्रकार से अपने एक टेबल के रूप में इसको लिखेंगे। देखो तत्व यहाँ पर लिया गया है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यानी लिथियम से वर्गीकरण करना इन्होंने प्रारंभ किया है। और देखो उस समय 1865 तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, तो यहाँ पर 10वां तत्व जो है वो आपका नियोन नहीं आएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पर तत्वों का वर्गीकरण लिथियम से प्रारंभ किया, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके परमाणु भार बढ़ते क्रम है ये। तो परमाणु भार में आपको बताता हूँ, लिथियम का 7 होता है, बेरिलियम का 9 होता है, बोरोन का 11 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और फ्लोरीन होता है इसका 19 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिया।
और अपन बात करते हैं तो देखो इसके बाद आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। इनके परमाणु भार हम देखें तो सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, एल्यूमिनियम का 47 होता है, सिलिकॉन जो होता है, इस सिलिकॉन का परमाणु भार होता है आपका 29 होता है, 29 होता है, फास्फोरस का 31 होता है, सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। इस प्रकार से परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमा दिया। आगे हम बात करते हैं तो अगला तत्व कौन सा आता है, तो क्लोरीन के बाद यहाँ पर आएगा पोटेशियम और फिर कैल्शियम। पोटेशियम का होता है 39 और कैल्शियम का होता है 40। तो इस प्रकार से इन्होंने तत्वों को इस प्रकार से यहाँ पर वर्गीकृत करने का इन्होंने प्रयास किया। ये है न्यूलैंड के अष्टक, क्या है ये न्यूलैंड के अष्टक है। इस प्रकार से टेबल के रूप में हम इसको बना लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हम इसको बना लेते हैं। तो देखो ये है आपके न्यूलैंड के अष्टक। अब देखो इनकी विशेषता क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए इनकी विशेषता क्या होती है वो मैं आपको बता दूं यहाँ पर। तो देखो न्यूलैंड क्या बोलते हैं कि यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 के बाद जो 8वां तत्व आएगा ना उसके गुणधर्म क्या होंगे, इस पहले तत्व के समान होंगे। चाहे गिनती आप लोग कहीं से भी शुरू करो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, गिनती आप लोग कहीं से भी शुरू करो। जैसे मैंने यहाँ से गिनती शुरू कर दी है तो इसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके बाद जो 8वां तत्व आएगा उसके गुणधर्म क्या होंगे, इस पहले वाले तत्व के समान ही होंगे, चाहे गिनती आप लोग कहीं से भी शुरू करो, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो न्यूलैंड है, इस न्यूलैंड ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और ये बताया कि पहले तत्व के बाद जो 8वां तत्व आता है उसके गुणधर्म पहले तत्व के समान ही होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम प्रस्तुत किया जो आपको बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था अपना न्यूलैंड का अष्टक नियम जो अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बात करें अपन कि जो न्यूलैंड है इसके अष्टक नियम की ही कमी रह गई है। क्या कमी रह गई है सर इसकी, तो देखो अपन बात कर रहे हैं 1865 की, और मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में कि 1865 में कुल 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। कितनी खोज हो चुकी थी, 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। और ये जो न्यूलैंड है, ये न्यूलैंड केवल देखो कैल्शियम तक ही वर्गीकृत कर पाया, यानी कि देखो 7 तत्व ऊपर वाले, 7 नीचे वाले 14 और 2 16, केवल 16 तत्वों को वर्गीकृत कर पाई। इसके आगे वाले तत्वों को ये वर्गीकृत नहीं कर पाए, यानी कि यहाँ पर जो इन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया वो इनका वर्गीकरण भी क्या है, अधूरा है, क्योंकि ये 1865 तक कुल 63 तत्व जो खोजे जा चुके थे उनका ये वर्गीकरण नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये इनकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको भी अपन यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि न्यूलैंड के अष्टक नियम की कमी क्या रह गई, इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन, ठीक है। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम की कमी, ठीक है। तो इसको अपन लिख लेंगे यहाँ पर कि यह केवल कैल्शियम तक ही तत्वों को वर्गीकृत कर पाए, जबकि सन 1865 तक
कुल 63 तत्व खोजे जा चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार से कुल 63 तत्व खोजे जा चुके थे, परंतु ये केवल कितने को वर्गीकृत कर पाए? ये केवल यहाँ पर कैल्शियम तक यानी कि 16 तत्वों को वर्गीकृत कर पाए। इसके आगे ये वर्गीकरण प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो ये था अपना तत्वों के वर्गीकरण का दूसरा महत्वपूर्ण नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी। ठीक है, तो यहाँ तक कि विषय वस्तु आप लोग इसी प्रकार से छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में अपने जो भी विषय वस्तु यहाँ पर दी गई है इसको समझने का प्रयास करेंगे और ध्यानपूर्वक आप लोग उस चीज़ को समझते रहेंगे। इससे संबंधित कहीं पर भी आपको कोई समस्या यहाँ पर आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपकी हर प्रॉब्लम का यहाँ पर सोल्यूशन किया जा सके। ठीक है, तो ये था अपना आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th, Chemistry, Physics, Biology, Hindi and English. RBSE 10th, Science, Maths, Social Science, Sanskrit, Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.